Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome again to your online English classes. Dear students, कल हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के ऊपर बात की थी और कल के लेक्चर में हम थोड़ी ही बात कर पाए थे. आज हम उसको आगे एक्सटेंड करेंगे और कमिंग लेक्चर के अंदर हम बुक एक्सरसाइज है जो एंड पे 2 एक्सरसाइज है हमारा रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे. लेकिन आज मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा. मैं आपको ये बेसिक आपके जो कॉन्सेप्ट्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से उसको क्लियर करवाने की कोशिश करूँगा. लेट्स मूव. कल मैंने आपको बताया कुछ रूल्स बताए थे. पहला रूल उसको रिवाइज करते हैं कि 2 रूल्स मैंने आपको बताए थे कि अगर हमारे पर रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर प्रेजेंट सिंपल है तो हम आगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को तब्दील नहीं करते. इसी तरह अगर फ्यूचर सिंपल है तो भी हम आगे टेंस को तब्दील नहीं करते हैं. टेंस की जो तब्दीली होती है वो कब होता है? जब हम रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं या पास्ट सिंपल को यूज़ करते हैं. से और विल से की जगह पे जब हम सेड लिखते हैं SAID सेड, तब अंदर जो टेंस है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है. और मैंने कल आपको लिखवा के समझाया था कि वो जो टेंस है वो कैसे कैसे तब्दील होते हैं. कल मैंने आपको ये बताया था कि जो प्रेजेंट सिंपल है वो पास्ट सिंपल में चेंज होता है. वो हमारा हो गया था. आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे. जो पास्ट सिंपल में अगर टेंस है तो वो किस में चेंज होगा? पास्ट प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज होता है और पास्ट सिंपल है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज होता है. अब ये एक रूल आप लोग जहन में रखें. पास्ट सिंपल अगर आपके पास है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अंदर. पास्ट सिंपल विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट, राइट? ओके, सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के ज़रिए एक आध या 2 या 3 एग्जांपल हम करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. अनम said to Ali. Anam said to Ali, he went to Islamabad. अनम ने अली से कहा ही वेंट टू इस्लामाबाद, वो इस्लामाबाद चला गया. हमें एक रूल तो पता है कि जो ही है, शी है, इट है, ये थर्ड पर्सन है, ये चेंज नहीं होते हैं प्रोनाउन. अब हम इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. अनम सेड टू की जगह पे हम टोल्ड लिखेंगे. टोल्ड अली, अनम टोल्ड अली. अब ही वेंट टू इस्लामाबाद हमारे पास क्या है? पास्ट सिंपल है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करेंगे. अनम सेड टू अली दैट ही हैड गॉन टू इस्लामाबाद. अब आप इस जुमले को देखें, ऊपर आप देखें तो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या है? सेड है. अनम सेड टू अली ही वेंट टू इस्लामाबाद. इस जुमले में अगर आप देखें तो ही वेंट टू इस्लामाबाद ये क्या है? पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है. जब पास्ट सिंपल होगा तो हमें पता है रिपोर्टेड, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट के अंदर क्या करते हैं? पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करते हैं. तो यहाँ पे ही वेंट टू इस्लामाबाद चेंज होगा ही हैड गॉन टू इस्लामाबाद. एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं. शी सेड टू हर मदर.
they baked the cakes, they baked the cakes। अब यहाँ पे देखें दे सब्जेक्ट, बैक्ड क्या है सेकंड फॉर्म, ये पास्ट सिंपल में है तो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। बहुत ईजी है। दे इज आल्सो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। हमें पता है कि जो थर्ड पर्सन होता है वो चेंज नहीं होता, जैसे ही, शी, इट, अली, अस्मा, दे, ये चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होगा, शी सेड, शी सेड की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे शी टोल्ड हर मदर, शी टोल्ड हर मदर दैट they had baked the cakes, they had baked the cakes। She said to her mother they baked the cakes, she told her mother that they had baked, ed भी आएगा यहाँ पे, baked the cakes। अब पास्ट सिंपल यहाँ पे किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज हो गया है। अब बेटा हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहा हूँ, we said to Maryam, we said to Maryam, you broke the glasses। हमने मरियम से कहा you broke the glasses, आपने गिलासेस तोड़े हैं। अब इसका क्या होगा, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक है तो ये पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल को हम किस में चेंज करें, पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। we told Maryam, we told Maryam that she had broken the glasses। इसका तर्जुमा ये होगा, हमने मरियम से कहा कि वो गिलासेस तोड़ चुकी थी, वो गिलासेस तोड़ चुकी थी। अब आप इन तीनों जुमलों को देखें तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट सिंपल है तो हमने क्या किया है, इनको पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज किया है। कल हमने कहा था कि प्रेजेंट सिंपल में अगर है तो हम उसको पास्ट सिंपल में चेंज करेंगे, अगर पास्ट सिंपल के अंदर है या पास्ट इंडेफिनिट के अंदर है तो हम पास्ट परफेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। और एक रूल क्या है, पास्ट परफेक्ट आगे चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, नो चेंज, पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं। He said to his sister, the tire ruptured, the tire ruptured। She said to, sorry, या यूँ लिखें, they had taken their lunch। She said to his sister, they had taken their lunch। यहाँ पे had taken their lunch क्या है, they के बाद had है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं, he told his sister, he told
his sister that they had taken their lunch. He told his sister that they had taken their lunch. आप ऊपर देखें, ऊपर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी अगर आप देखें तो ये पास्ट परफेक्ट है और डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी पास्ट परफेक्ट है और नीचे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी क्या है, ये पास्ट परफेक्ट ही है, बिकॉज द रूल इज पास्ट परफेक्ट विल नॉट चेंज, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा। अब ये रूल है। इसकी हम एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। I said to my father, I said to my father, you had sent me 10,000 rupees. या रुपीज़ की जगह पे आप कह रहे डॉलर्स कर दें। यू हैड सेंड मी $10,000, राइट। तो यू हैड सेंड मी $10,000 हमारे पास क्या है, पास्ट परफेक्ट है, तो क्या ये चेंज होगा? नो, दिस वोंट चेंज। अब हम यहाँ पे यूँ लिखेंगे आई सेड, या आई सेड की जगह पे आप यूँ लिखें आई टोल्ड माई फादर, टोल्ड माई फादर दैट। अब यहाँ पे यू किस में चेंज होगा? मैंने आपको सन 1 2 3 का फार्मूला बताया था, सन 123 का फार्मूला। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे कहा था 1 2 3 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज़ द फादर, फादर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो फादर के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा, यू चेंज होगा। I said to my father, I told my father that he had sent me $10,000। अच्छा, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद में जो नरेशन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं जुमले के, तो उन चेंजेस को ज़रा हम डिस्कस करेंगे। आप इसको नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लें। I hope you have jotted down this. कुछ चेंजेस आ जाते हैं जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चले जाते हैं, तो उन चेंजेस को मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसको आपने नोट करना है और इसको लर्न करना है, इसको याद करना है। वो चेंजेस क्या है? वो चेंजेस कुछ ये है, नाउ चेंज होता है देन के अंदर, नाउ विल बी चेंज इनटू देन, टुमारो the following day या the next day, the next day भी होता है या the following day भी होता है। और yesterday को आप चेंज करते हैं the previous day के अंदर। द प्रीवियस डे के अंदर आप चेंज करते हैं
मे को आप चेंज करते हैं माइट के अंदर, कैन को आप चेंज करते हैं कुड के अंदर। अगर शल हुआ तो आप शल को शुड के अंदर चेंज करेंगे। टुडे आप दैट डे में चेंज करेंगे। अब हम एक ऐसा जुमला लिखेंगे जिसमें ये सब अप्लाई हो रहा हो या इसमें से कुछ अप्लाई हो रहा हो। माई सिस्टर said to me, my sister said to me, my friends will come to see me tomorrow। तो आप देखें टुमारो किस में चेंज होगा और विल किस में चेंज होगा। हमें पता है, हम यहाँ पे आप देखें तो टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज होगा या द फॉलोइंग डे के अंदर चेंज होगा। विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। तो ये बहुत इजी है, हम कर लेते हैं। माई सिस्टर टोल्ड मी। टोल्ड के बाद अक्सर बच्चे एक गलती यहाँ पे ये करते हैं कि वो टोल्ड के बाद टू मी लिखते हैं। टोल्ड टू मी, टोल्ड के बाद या टेल के बाद टू नहीं आता, सेड के बाद टू आता है, टोल्ड के बाद आप टू नहीं लिखते हैं। माई सिस्टर टोल्ड मी दैट। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। तो यहाँ पे माई इज़ फर्स्ट पर्सन, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो सब्जेक्ट इज सिस्टर हियर, तो यहाँ पे आएगा हर फ्रेंड्स। हर फ्रेंड्स वुड कम टू सी हर द नेक्स्ट डे। My sister told me that her friends would come to see her the next day। तो यहाँ पे will किस में चेंज होगा? would में चेंज होगा। tomorrow किस में चेंज होगा? the next day के अंदर। इसी तरह हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देते हैं। मलाइका said to Heather the guest came here yesterday। अब यहाँ पे yesterday किस में चेंज होगा? लास्ट डे के अंदर चेंज होगा। here किस में चेंज होगा? there में चेंज होगा। the guest came here, ये past सिंपल है, तो past सिंपल हमें पता है कि past परफेक्ट के अंदर चेंज होगा। तो आप यहाँ पे देखें, मलाइका told Heather that the guest had come there the previous day।
मलाइका टोल्ड हैदर दैट द गेस्ट हैड कम देयर। हियर किस में चेंज हुआ है? यहाँ पे देयर के अंदर चेंज हुआ है, और यस्टरडे किस में चेंज हुआ है? द प्रीवियस डे के अंदर चेंज हुआ है। आप इसको जॉट डाउन कर लें। आई एम गिविंग यू जस्ट अ मिनट टू जॉट दिस डाउन, या आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख लीजिएगा। Okay bete, it's enough for today's lecture. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.